हाय फ्रेंड, वेलकम टू एएम टीवी टॉक टू। फ्रेंड्स, आज आपके साथ हाउस ऑफ ड्रैगन के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉइलर सुनने और देखने को मिलने वाले हैं। फ्रेंड, ये एक 18+ सीरीज है, जस्ट अडल्ट ही इस सीरीज को देखें और मेरी वीडियो को भी अडल्ट ही कंटिन्यू रखें। स्पॉइलर से मैंने आपको अलर्ट कर दिया है और मैंने आपको 18+ सीरीज के भी अलर्ट दे दिया है। सो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, क्योंकि जैसे मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फ्रेंड, हाउस ऑफ ड्रैगन को देखने से पहले आपको पता होना चाहिए गेम ऑफ थ्रोन की सीरीज के बारे में। पहले तो आपको गेम ऑफ थ्रोन देखनी पड़ेगी या आपको थोड़ा बहुत उसका पता होना चाहिए, क्योंकि हाउस ऑफ ड्रैगन की जो स्टोरी है वो गेम ऑफ थ्रोन की बुक से ही ली गई है। हाउस ऑफ ड्रैगन जो नाम है वो गेम ऑफ थ्रोन में हमें जो देखने को मिलते हैं ड्रैगन, उनसे रिलेटेड हमें सुनने को देखने को मिल जाती है। हमें टारगेरियन के बारे में बताया जाता है जो कि हम गेम ऑफ थ्रोन के अंदर देख चुके हैं। अब उनकी स्टोरी के बारे में हमें बताया जाएगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि सीरीज जो है वो हमेशा बाद में उसकी पूरी स्टोरी को क्लियर किया जाता है। पहले हमें गेम ऑफ थ्रोन दिखाएगी, इस सीरीज के अंदर हमें टारगेरियन के बारे में बताया जाएगा। जैसे कि हम देख चुके हैं गेम ऑफ थ्रोन में जितने भी हमने कबीले देखे हैं, अब उनके बारे में हमें यहाँ पर बताया जाएगा। आखिरकार ये टारगेरियन कौन थे और इनकी स्टोरी क्या है और ड्रैगन से इनका क्या रिश्ता है। एपिसोड 1 के स्टार्ट में ही हमें सब कुछ बता दिया जाता है कि ये स्टोरी 1000 साल पहले की है। एपिसोड 1 का स्टार्ट यहीं से ही हो जाता है। अब यहाँ पर हमें किंग एड्रन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। एक दूसरे किंग को चुनते हैं जिनका नाम एरिस किंग होगा। अब यहाँ पर वो नए किंग बन जाते हैं जो कि उनके कजन होते हैं एडलिस के। अब यहाँ पर हमें एक रेनिस नाम की औरत जो है वो देखने को मिल जाती है जिसका कबीला आयरन थॉरन से ताल्लुक होता है। अब उसके बारे में यहाँ पर हमें दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिल जाती है प्रिंसेस रायना, जो कि एक टारगेरियन होती है, जो कि बादशाह की बेटी हमें देखने को मिल जाती है, जो इस सीरीज की हमें हीरोइन भी देखने को मिलने वाली है। सो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाता चलूं, यहाँ पे रायना जो है टारगेरियन, इनका ड्रैगन से बहुत ही खास रिश्ता होने वाला है। और ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है इस एपिसोड के अंदर हमें यही दिखाया जाता है कि रायना जो है वो पूरी सीरीज में हमें देखने को मिलने वाली है और इस सीरीज की हीरोइन भी हमें देखने को मिलने वाली है। एपिसोड 1 की कहानी ऐसे ही आगे स्टार्ट रहती है। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलती है उनकी मदर, जो कि एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है। एरिस जो है उनका एक वंशज आने वाला है, उनके पास बेटा नहीं होता है। अब उनकी आगे इस सल्तनत को बढ़ाने के लिए उनकी बेटी ही होती है, बट उन्हें एक उम्मीद होती है कि इस बार उन्हें बेटा ही होगा। अब अपनी वो रानी से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस कर रहे होते हैं और यहीं पर हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है डेमन टारगेरियन से, जो कि एरिस बादशाह के ब्रदर होते हैं, जो कि अब नया बादशाह बनने के लिए ताज पर भी हमें बैठा हुआ नजर आ जाता है। जैसा कि हमने गेम ऑफ थ्रोन के अंदर इस ताज के बारे में देखा था। मतलब यहाँ पर हमें वो पूरी की पूरी कहानी दिखाई दे रही होती है। ड्रैगन हाउस का मतलब भी यही होता है कि ड्रैगन का घर है, यहाँ पर ड्रैगन की पूजा की जाती है। एपिसोड 1 के अंदर हमें ये क्लियर कर दिया जाता है टारगेरियन जो होते हैं वो ड्रैगन को पूजने वाले होते हैं। अब यहाँ पर डेमन प्रिंस जो है वो अपनी भतीजी को एक गिफ्ट देते हैं, एक नेकलेस देते हैं और उन्हें खुश रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम फिर से देख लेते हैं प्रिंसेस रायना को, जो कि नेमेरिया से बात कर रही होती है। प्रिंसेस नेमेरिया से बात करते हुए नजर आ जाती है, जहाँ पर वो बोलती है कि मेरे फादर मुझे नहीं पसंद करते हैं, उन्हें हमेशा से एक बेटा चाहिए था, मैं एक बेटी पैदा हुई, अब वो मुझे अपना आगे वंशज नहीं देखना चाहते हैं। मतलब उनको एक वंश चाहिए जो कि उनकी सल्तनत को आगे बढ़ा। एपिसोड की कहानी फ्रेंड ऐसे ही आगे बढ़ती हुई नजर आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से बादशाह देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा बीमार हो चुके होते हैं। हकीम बताता है, जो डॉक्टर उस टाइम का होता है, वो उसे बोलता है कि ये काफी ज्यादा बीमार है। वो दूसरे लॉर्ड को बताते हैं कि इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है, इनके अंदर जो जहर है वो दिन ब दिन फैलता जाएगा, इनको एक कैंसर है जिसका इलाज नहीं है, इनको जल्दी से अपना एक वंशज चुनना होगा, आप लोगों को इसके बारे में बात करनी होगी। बट ये बात अभी किसी को भी ना पता चले कि बादशाह के साथ ये सब कुछ हो रहा है। अगर किसी को बाइट पता चला तो यहाँ पर अफरा तफरी मच जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं बादशाह जो होता है वो रानी के पास जाता है, उसे बोलता है कि मुझे तुमसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। अब यहाँ पर उसके वो बताती है कि मैंने एक ख्वाब देखा था, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। मैंने देखा कि हमारे बेड पर 2 लाशें हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इस ख्वाब की ताबीर क्या होगी। तो वो बोलता है कि तुम परेशान मत हो, तुम एक बच्चे को ही जन्म दोगी जो कि हमारा बेटा होगा, जो कि जब पैदा होगा तो उसके पास एक ताज होगा जो मेरी सल्तनत को आगे बढ़ाएगा। ये बात मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, तुम इसकी टेंशन मत लो। और वहीं पर ही नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं कमांडर को, जो कि डेमन प्रिंस होता है, जो कि यहाँ पे एरिस बादशाह की जितनी भी सल्तनत होती है उसको कमांड कर रहा होता है। अब यहाँ पर वो एक प्लान बनाता है, वो उन सब कातलों को ढूंढता है। वो बोलता है कि हमें यहाँ पर क्राइम को खत्म करना होगा, बादशाह एरिस की सल्तनत में जितने भी जुर्म करने वाले हैं उनको हमें पकड़ना होगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी होगी ताकि किंग हमारा खुश हो जाए।
जाए। अब यहाँ पर डेमिन प्रिंस जो है वो अपना यहाँ पर कातलाना रूप हमें दिखाता है। वो दिखाता है कि गांव के अंदर जाता है जहाँ पर वो रेपर्स को ढूंढता है। जैसे ही वो रेपर्स को ढूंढता है उनके लिंक्स जो है वो अलग कर देता है, उनके लिंक जो है उनके धर से अलग कर देता है और मर्डर करने वालों को वो बहुत ही कड़ी सजा देता है, उनके धर जो है सर से अलग कर देता है। चोरी करने वाले होते हैं उनके हाथ पांव वो काट देता है। यहाँ पर हमें ये चीज तो पता चल जाती है कि डेमिन एक बहुत ही बड़ा जानवर है जो कि किसी के ऊपर भी अपना रहम नहीं करेगा। जब वो बादशाह बनेगा तो वो क्या करेगा लोगों को, यहाँ पर हमें ये चीज क्लियर हो जाती है कि डेमिन कैसा बादशाह बनने वाला है। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं डेमिन के ऊपर पूरी पंचायत बिठा दी जाती है क्योंकि उसने कानून तोड़ा होता है। दूसरे जितने भी लॉर्ड्स होते हैं वो बादशाह के साथ बैठ के उसका फैसला करते हैं। तो यहाँ पर बादशाह जो होता है वो डेमिन के खिलाफ नहीं जाता है। वो सबको बोलता है उसने जो कुछ भी किया उसने मेरी इज्जत की खातिर किया, उसने जो भी किया वो अच्छा फैसला किया था, कानून का पालन नहीं किया, उसके लिए उसे मैं वार्निंग दे देता हूँ। बट उसने जो किया हमारे लोगों के लिए किया, उसने उन लोगों को मारा जो जुर्म करते थे। मेरी सल्तनत में काफी ज्यादा जुर्म किए हुए थे जिनको डेमिन ने पकड़ के मारा। अब डेमिन को मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि आगे से वो कानून नहीं तोड़ेगा, वो जिनको भी सजा देगा वो मेरे हुक्म से ही देगा। वहाँ से डेमिन जो वो बोलता है ठीक है बादशाह सलामत, मैं आपका अगली बार हुक्म मानूंगा और आपके हुक्म का पालन भी करूंगा। वहाँ से डेमिन जो है चले जाते हैं। बाकी के लॉर्ड जो होते हैं वो काफी ज्यादा उससे अपसेट होते हैं क्योंकि उन्हें डेमिन के बारे में पता चल रहा होता है क्योंकि डेमिन जो है वो अगर बादशाह बना तो उनका क्या होगा ये सब वो जानते हैं। एपिसोड की कहानी फ्रेंड ऐसी ही आगे बढ़ती हुई नजर आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम फिर से देख लेते हैं डेमिन को जहाँ पर वो सेक्स करता हुआ नजर आ जाता है और फिर से हम नेक्स्ट सीन में बादशाह को देख लेते हैं जहाँ पर वो एक खेल खिलाता है। जैसे कि हम लोग खेल खेलते लोगों को देख लेते हैं, एक जानलेवा खेल हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर दो लोग जो घोड़े पर सवार होते हैं उनमें से एक को गिराना होता है। अब ये खेल हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है जिससे डेमिन भी इस खेल में शामिल होता है। सभी लॉर्ड्स की जितने भी सिटी के लोग होते हैं वो सब लोग इसमें हिस्सा लिए होते हैं। इनको डेमिन बारी बारी से चैलेंज कर रहा होता है। फाइनली एक योद्धा जो होता है वो डेमिन को हराने में कामयाब हो जाता है जिससे वो काफी ज्यादा गुस्सा भी होता है। वहीं पर ही बादशाह को पता चलता है उसके घर न्यू बॉर्न बेबी पैदा होने वाला है। खबर आती है और वो जैसे ही वो अपनी वाइफ के पास जाता है, रानी के पास जाता है, तो उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। उसे वहाँ पर डॉक्टर बताता है कि अगर तुम्हें अपने बच्चे को बचाना है तो तुम्हारी वाइफ को हम नहीं बचा पाएंगे क्योंकि तुम्हारी वाइफ ने काफी ज्यादा जोर लगा लिया है और अब वो बच्चा बाहर नहीं निकाल पा रही है। सो हमें उसका पेट जो है वो चाक करना पड़ेगा, पेट को काट कर बच्चा अंदर से निकालना पड़ेगा वरना बच्चा भी मर जाएगा और माँ भी नहीं बचेगी। अब यहाँ पर बादशाह जो था वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वहाँ पर वो फैसला करता है कि मुझे बच्चा चाहिए। अब वो उसकी वाइफ का पेट काटते हैं और बच्चा निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर ना बच्चा बचता है और ना ही वाइफ उसकी बचती है। रानी भी मर जाती है और बच्चा भी मर जाता है। जैसा कि रानी ने बोला था कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैंने दो लाशें देखी हैं। अब यहाँ पर हमें वो दो लाशें देखने को मिल जाती हैं जैसा कि रानी ने देखा था, जो कि उसका ख्वाब भी सच हो जाता है। अब वहाँ पर ड्रैगन आता है और उनको अपनी आग से जलाकर चला जाता है। यहीं से अब कहानी की अब नई कहानी हमें देखने को मिल जाती है। अब सब लोग जो होते हैं वो बादशाह के पीछे पड़ जाते हैं। सभी किंग जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें अब फैसला करना होगा, आपको हमें बताना होगा कि आखिरकार नया बादशाह कौन है। अब यहाँ पर कुछ जो बादशाह होते हैं वो डेमिन को ही बोलते हैं कि अब नया बादशाह तो वही बनेगा। तो अब बादशाह एरिस को डेमिन को ही चुनना पड़ेगा क्योंकि वो उनका भाई है और उनका खून है। जबकि बादशाह एरिस जो होता है वो इस बात पर नहीं आता है। वो बोलता है कि मुझे अपनी बेटी और अगर अपने भाई से कुछ चुनना पड़ेगा तो मैं देख लूंगा, मुझे क्या चुनना है ये मैं जानता हूँ। बट रूल तो ये है कि मेरी बेटी ही मेरी वंशिज है तो वही अब नई रानी बनेगी, मेरे तख्त को वही संभालेगी। जिससे काफी ज्यादा अपसेट बाकी के लॉर्ड्स हो जाते हैं जो कि बोलते हैं कि एक लड़की कैसे इस तख्त को संभाल सकती है, कैसे हम एक औरत को अपने ऊपर बैठने दें। जिससे बादशाह को ये बात समझ में आ जाती है कि जितने भी लॉर्ड्स हैं उनको ये चीज अच्छी नहीं लग रही है कि एक औरत उनके ऊपर राज करे। इस चीज से वो काफी ज्यादा निराश हो रहे होते हैं जो कि उन्हें चीज अच्छी नहीं लग रही होती, उन्हें हजम नहीं हो रही होती है। बट बादशाह को पता होता है कि उसे अब क्या करना है। एपिसोड की कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती हुई नजर आ जाती है। दूसरी तरफ हम डेमिन को देख लेते हैं, वो काफी ज्यादा परेशान बैठा होता है। अब यहाँ पर डेमिन जो होता है वो शराब खाने के अंदर बैठकर काफी ज्यादा बातें करता है। वो लोगों को बोलता है कि मैं ही तुम्हारा नया बादशाह होने वाला हूँ। इस चीज के बारे में बादशाह को पता चल जाता है। अब बादशाह उसे अपने पास बुलाता है, उसे बोलता है कि मैंने एक फैसला किया है, इस तख्त के ऊपर कौन बैठेगा मैंने फैसला कर लिया, मैंने वो चुन लिया है कि किसने यहाँ पर आना है। तो यहाँ पर डेमिन बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आप मुझे ही चुनेंगे। तो वो बोलता है तुम गलत हो, मैंने अपनी बेटी को ही चुना है, वही आगे इस तख्त के ऊपर बैठेगी और वही आगे राज करेगी। इस चीज से डेमिन जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा होना शुरू हो जाता है। बादशाह के ऊपर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। वो बोलता है कि तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो। वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, तुम यहाँ पर इस तख्त के ऊपर बैठकर क्या करोगे ये भी मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए मैंने ये फैसला किया है। बट मैं तुम्हारे साथ भी गलत नहीं होने दूंगा। तुम इस सल्तनत के जैसे मेरे वफादार
थे वैसे ही मेरी बेटी के वफादार भी रहोगे। डेमिन उसकी ये बात सुनकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है, बट डेमिन के दिल में बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो नया बादशाह नहीं बनता है। नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं वो अपनी बेटी को बुला लेता है। बादशाह अपनी बेटी को बुलाता है और उससे काफी ज्यादा बातें करता है। उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें चुन लिया है, तुम नई बादशाह बनने वाली हो, मतलब तुम यहाँ की रानी होने वाली हो। अब तुम्हें मैं बता देता हूँ कि तुम यहाँ पर क्या करोगी और कैसे इनके साथ चलोगी। कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता है, तुम ये बात याद रखना। ये इस तख्त के ऊपर आज से पहले कभी भी कोई औरत ने राज नहीं किया है। तुम एक औरत हो और तुम्हारी हर बात मानी जाएगी, पर तुम्हारे खिलाफ साजिश भी की जाएगी। अब यहाँ पर उसे वो सारी की सारी बात क्लियर कर देता है। उसे बोलता है कि तुम्हारे कुछ दुश्मन भी होंगे और तुम्हारे कुछ दोस्त भी होंगे। दोस्तों के बारे में भी उन्हें वो बता देता है, कौन से लोग उसके दोस्त होंगे और कौन से उसके दुश्मन होंगे जो कि उसकी पीठ के पीछे वार भी करेंगे। अब यहाँ पर बादशाह जो था उसे सब कुछ बता देता है। उसे बोलता है कि तुम्हें संभल कर रहना होगा और मुझे तुम पर यकीन है कि तुम ये सब कुछ कर लोगी। और दूसरी तरफ हम देख लेते हैं डेमिन को, जो कि रेड ड्रैगन को लेता है और यहाँ से चला जाता है। अब डेमिन के दिमाग में क्या है ये तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ही पता चलेगा। दूसरी तरफ हमें रैनिया जो टारगेरियन प्रिंसेस जो है वो बन जाती है ड्रैगन ऑफ हाउस की, जो कि अब हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ही देखने को मिलेगी कि आगे क्या कहानी होने वाली है। सो फ्रेंड, अभी तक तो मुझे इस एपिसोड के अंदर यही कहानी समझ आती है। राइना जो कि एक नई रानी बनी है, डेमिन जो कि राजा नहीं बन पाया है, अब वो अपनी भतीजी से हमें लड़ता हुआ नजर आएगा। एपिसोड 2 के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि कहानी कैसे आगे बढ़ती हुई नजर आती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आऊंगा इस एपिसोड की नेक्स्ट एपिसोड की कहानी के बारे में आपको बताऊंगा। आपको अगर जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।